पार्टी आप उस शब्द के लिए वहां के लिए ना इस्तेमाल करें, उसे मैं गिरोह कहता हूं। तो मैं भी कभी उस गिरोह का सदस्य हुआ करता था। बट आप चिराग पासवान की पार्टी को आप गिरोह बता रहे हैं? एक बात का हमारी भी दिलचस्पी जाहिर तौर पर होगी। मयंक मौली साहब, हमने आपको देखा है लंबे वक्त से आप उस पार्टी में रहे, पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव थे, दूसरी कई जिम्मेवारियां आपके पास थी। वैसे हमें जानकारी नहीं है कि वैसे बहुत खराब रिश्ते आपके चिराग पासवान के साथ रहे हों। क्यों आपने पार्टी छोड़ी, इसकी भी ठीक से हमको जानकारी नहीं है। अगर मैं ईमानदारी से कहूं, अचानक ये सब खबरें सामने आ गई। क्यों इतना दर्द है, क्यों इतना मलाल है उस पार्टी में रहने का, जिस पार्टी के आप संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव रहे, जिस पार्टी के आप महत्वपूर्ण नेताओं में से रहे, जिस पार्टी के आप कई दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां संभालते रहे? क्यों इतना मलाल है उस पार्टी में रहने का? आप उस पार्टी को गिरोह बता रहे हैं। अब इतना तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना, इतना बताना पड़ेगा। देखिए, आप ही के शब्दों को मैं अगर कहूं तो आप खुद ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं वहां जब तक था तब तो मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ था जी। मैंने छोड़ा भी तो पूरी ईमानदारी, आखिरी दिन तक मैं काम कर रहा था। आखिरी दिन तक मैंने काम करके ही छोड़ा, क्योंकि मैं जहां भी था पूरी निष्ठा के साथ था। हाँ, कुछ सीने पे कुछ हिमालय लेके बैठा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी, संगठन के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली मौजूद हैं। चिराग पासवान की पार्टी छोड़ी है और रालोसपा में इनकी एंट्री हुई है। पशुपति पारस ने भरोसा जताया है, आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, उन्होंने भरोसा जताया है और उस भरोसे पर मयंक मौली कितना खरे उतरे हैं ये हम नहीं कहेंगे, आप तय कीजिएगा, आरएलजेपी तय करेगी। लेकिन मयंक मौली के आरएलजेपी में शामिल होते ही आरएलजेपी ने एक राजनीतिक पार्टी में बड़ी सेंधमारी कर दी है। बिहार के एक राजनीतिक दल के कई लोग एक साथ आरएलजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो कौन सी बड़ी पार्टी को बड़ा झटका देने जा रहे हैं, अगर वो बता पाएंगे तो मयंक मौली से हम पूछेंगे। अगर वो राज खोलेंगे तो और दूसरे कई राजनीतिक सवाल हैं। मयंक जी, आपने अभी हाल ही में ज्वाइन किया, मुझे लगता है ठीक से एक सप्ताह भी नहीं हुआ है आरएलजेपी ज्वाइन किए हुए, और एक बड़ी से हमारी जो हमारे पास खबर है, दर्जन भर नेता एक पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं आरएलजेपी में। कैसे ये खेल कर दिया? देखिए, सबसे पहले मैं कहूं कि मैंने आरएलजेपी ज्वाइन नहीं किया है जी। मैं अपने घर वापस आया। ठीक है। 5 वर्ष कहिए कि अविभाजित जब लोजपा हुआ करती थी तो मैंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत कॉर्पोरेट जगत को छोड़ करके यहीं से की थी, उसी वन व्हीलर रोड से की थी जी। तो ये ना कहा जाए कि मैंने वापसी वो अब कहिए कि पार्टी ज्वाइन किया है, मैंने घर वापसी की है। अब रही बात उस जो आप जिस मुद्दे पे मुझसे बात कर रहे हैं, तो यस, आने के बाद से अब है कुछ हमने लगाए हैं भाई कि हमारे आदरणीय कहिए कि हमारे सब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कहिए कि विजन को देखते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनका स्वागत है। 1 दर्जन लोग एक साथ? दर्जन से अधिक लोग हैं। दर्जन से अधिक? मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ, दर्जन से अधिक लोग हैं। है एक बड़ा दल है और बस अभी यही कहूंगा। आप कहीं आपकी पुरानी पार्टी तो नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तो नहीं है? अब ठीक है, आप बता सकते हैं तो बता ही दीजिए। पार्टी आप उस शब्द के लिए वहां के लिए ना इस्तेमाल करें, उसे मैं गिरोह कहता हूं। तो मैं भी कभी उस गिरोह का सदस्य हुआ करता था। बट आप चिराग पासवान की पार्टी को आप गिरोह बता रहे हैं? मैंने तो वैसा ही कुछ कहा आपसे अभी। मैं पहले उस गिरोह का सदस्य मैं भी हुआ करता था, बट मैंने अपने पाप का क्षमा मांग लिया और मैंने अपने घर वापसी कर ली। मेरे नैन चक्षु जो है वो खुल गए। बट वो नहीं है, वो नहीं है। एक बड़ा राजनीतिक दल है, एक राज्य में अभी कहिए कि वो सत्ता से हटे हैं, बड़ा दल है। बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ। नहीं, आप ठीक है, आपने सवाल को, आपने मुद्दे को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। हम तो इस बात पर बात करने वाले थे, इस बात पर हम बात कर रहे थे कि भाई कौन सा वो राजनीतिक दल है, और हम जो समझ पा रहे थे कि आपने कहीं अपनी पुरानी पार्टी में तो सेंधमारी तो नहीं कर दी, लेकिन इसलिए ये सवाल इसलिए था कि आपकी पार्टी के एक और नेता हैं प्रधान महासचिव केशव सिंह, उन्होंने दावा किया कि आपकी पुरानी पार्टी के यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी ने उनसे मुलाकात की है, भगदड़ मचेगी, ये दावा
किया केशव सिंह ने। लेकिन आपने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी गिरोह है। गिरोह शब्द का इस्तेमाल आपने क्यों किया, जब आप लंबे वक्त तक उस पार्टी में रहे हैं और ऐसी कोई नाराजगी भी आपने नहीं जताई जब आपने इस्तीफा दिया? कभी बैठेंगे, देखिए केशव सिंह जी खोया पाया विभाग जो है, हमारे जितने भी लोग खो गए थे उनको खोया पाया विभाग को दुरुस्त करने के लिए एकदम सक्षम आदमी है। वो इलाज भी करेंगे। वो जो आपने कहा कि मतलब जो लोग बिछड़ गए थे या जो भी हो गए थे, सबको एकदम जैसे दूरदर्शन केंद्र में होता था ना पुराने जमाने में, वैसे वो सबको वापसी का रास्ता सुनिश्चित कर रहे हैं। वो उनका डिपार्टमेंट है वो, और उसमें सक्षम आदमी भी हैं। तो मैं उस ओर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो उसमें बिल्कुल देख रहे होंगे। मैं, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी संगठन की मिली है राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैं एक राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस राष्ट्रीय दल के कुछ लोगों को मैं लेने की बात कर रहा हूँ। मैं इधर उधर के सवालों पे मुझे ना भटकाइए। नहीं, ठीक है, मैं नहीं भटकाता, लेकिन एक बात का हमारी भी दिलचस्पी जाहिर तौर पर होगी। मयंक मौली साहब, हमने आपको देखा है लंबे वक्त से आप उस पार्टी में रहे, पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव थे, दूसरी कई जिम्मेवारियां आपके पास थी। वैसे हमें जानकारी नहीं है कि वैसे बहुत खराब रिश्ते आपके चिराग पासवान के साथ रहे हों। क्यों आपने पार्टी छोड़ी, इसकी भी ठीक से हमको जानकारी नहीं है। अगर मैं ईमानदारी से कहूं, अचानक ये सब खबरें सामने आ गई। क्यों इतना दर्द है, क्यों इतना मलाल है उस पार्टी में रहने का, जिस पार्टी के आप संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव रहे, जिस पार्टी के आप महत्वपूर्ण नेताओं में से रहे, जिस पार्टी के आप कई दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां संभालते रहे? क्यों इतना मलाल है उस पार्टी में रहने का? आप उस पार्टी को गिरोह बता रहे हैं। अब इतना तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना, इतना बताना पड़ेगा। देखिए, आप ही के शब्दों को मैं अगर कहूं तो आप खुद ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं वहां जब तक था तब तो मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ था जी। मैंने छोड़ा भी तो पूरी ईमानदारी, आखिरी दिन तक मैं काम कर रहा था। आखिरी दिन तक मैंने काम करके ही छोड़ा, क्योंकि मैं जहां भी था पूरी निष्ठा के साथ था। हाँ, कुछ सीने पे कुछ हिमालय लेके बैठा था। अब वो हिमालय का बोझ बढ़ता जा रहा था मेरे ऊपर, ठीक है। तो जब इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है तो इंसान उतार देता है। तो उस बोझ से मैंने फिर निजात पाया। निजात पाके और भी दलों से कहिए कि बहुत सारे ऑफर्स आए। कुछ एक तो आपने भी खबरें चलाई थी उस रिगार्डिंग, मगर फाइनली मुझे जहां सबसे ज़्यादा सम्मान मिला और जहां मुझे कहिए कि पिता तुल्य प्रेम दे करके, जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी ने मुझे बोला कि आप आइए, और उनसे जब बात हुई तो मैं ऐसे ही, मैंने तो कहिए कि मैंने तो अपना पहला नियुक्ति पत्र ही उन्हीं से लिया था जब मैं राजनीतिक जीवन में आया था। तो ठीक है, चीजें होती हैं, आपको घर अपना पुकार ही लेता है। मैं अपने घर वापस चला। नहीं, नाराजगी चिराग पासवान से थी, नाराजगी चिराग पासवान की पार्टी के दूसरे नेताओं से थी। छोड़ने की वजह चिराग पासवान रहे या उनकी पार्टी के दूसरे नेता रहे? कोई एक वजह नहीं होती है कभी भी किसी चीज को छोड़ने के लिए, कोई एक वजह नहीं होती है। वजहों का एक समूह होता है, ठीक है। सब बहुत सारी वजह मिलके एक वजह बन जाती हैं। बहुत सारी वजह मिलके आपको एक बार एक उस सैचुरेशन पॉइंट पे ला देती हैं जहां आपके लिए और सहना मुश्किल हो जाता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आप सभ्य हैं तो आप शराफत से किनारे हो जाएंगे, जो मैंने किया। सभ्यता के साथ मैं बाहर आ गया बिना किसी शोर हंगामे के, जो अमूमन रवायत है वहां पे जी। तो मैं वही कहूंगा कि भाई आ गया सभ्यता से बाहर। अब बाकी उनको शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं हैं। अपना जिस भी तरीके से अपना संगठन चल रहा है या जो भी चल रहा है करें, बस यही कह सकता हूं मैं। उससे ऊपर क्या बोलूंगा। तो चलिए, हमारे साथ मयंक मौली थे, कभी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हुआ करते थे। बहुत सधे शब्दों में ही सही, लेकिन अपना दर्द बयां कर रहे हैं, और दावा यह भी कि एक राजनीतिक दल जिसके 1 दर्जन से ज्यादा लोग अब आरएलजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो बड़ा खेल मयंक मौली ने एंटर मारते ही कर दिया है आरएलजेपी में। आरएलजेपी ने एक बड़े राजनीतिक दल में सेंधमारी की है और बहुत जल्द दर्जन भर नेता आरएलजेपी में शामिल होने जा रहे हैं एक दूसरे राजनीतिक दल के। बहुत बहुत धन्यवाद।